चाइना का जो नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। जी न्यूज ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ रखी है। हमारे लिए सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना सामाजिक न्याय की मुहिम है। हमारे लिए सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना उस छोटे शहरों के युवाओं के सपनों को टूटने से बचाना है जो सुशांत सिंह राजपूत को अपना नायक मानते थे। सुशांत सिंह राजपूत को गए 30 दिन हो चुके हैं। इस मामले में 35 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन प्रतिभा पर भारी परिवारवाद के दौर में अब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाया। 30 दिन, 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, नतीजा 0। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 30 दिन हो चुके हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या बताया। मुंबई पुलिस अब तक 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी ऐसा कोई सुराग नहीं लगा जिससे उनकी आत्महत्या की वजह पता चल सके। सितारे गंगा किनारे वाले को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। सुशांत की मौत ने नेपोटिज्म बनाम आउटसाइडर्स की एक ऐसी लहर उठा दी जिससे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जहां एक तरफ सुशांत के फैंस, परिवार के सदस्य और कुछ एक्टर्स, पॉलिटिशियंस इसे मर्डर बता रहे हैं, तो कुछ सुशांत की मौत को एक साजिश करार दे रहे हैं। केस में शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ आपको बताते हैं। 14 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे मीडिया में सुशांत के सुसाइड सुनकर हर कोई हैरान था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि हमेशा पॉजिटिव रहने वाले 34 साल के इस उभरते सितारे ने इस तरह मौत को गले क्यों लगा लिया। चांद पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले सुशांत अपने मुंबई स्थित घर में सीलिंग फैन से लटके पाए गए। कंगना रनौत ने 14 जून को यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि सुशांत के सुसाइड के पीछे बॉलीवुड के एक बड़े फिल्म मेकर और उनकी नेपोटिस्ट गैंग है। सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that। इसके बाद निर्देशक शेखर कपूर, अनुभव सिन्हा, हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी और अभिनेता रणवीर शौरी के बयान भी यही संकेत देते नजर आए कि सुशांत भाई भतीजावाद की भेंट चढ़े हैं। सुशांत के परिवार ने भी सुशांत की मौत को आत्महत्या नहीं हत्या बताया। परिवार के मुताबिक सुशांत उनमें से नहीं थे जो इस तरह का कदम उठाएं। 14 जून को जब सुशांत के पार्थिव देह की फोटो सोशल मीडिया पर आई तो महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें शेयर करने पर पाबंदी लगा दी। कुछ बड़े नेताओं ने दावा किया कि फिल्म छिछोरे के बाद सुशांत ने 7 फिल्में साइन की थी जो 6 महीने के अंदर उनके हाथ से निकल गई, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गए। सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर हुआ। सबूत के तौर पर कुछ वीडियो साझा किए जा रहे हैं। 14 जून की रात 11 बजे प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत की वजह आत्महत्या बताई गई। 25 जून को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 5 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि सुशांत की मौत फांसी लगाने के बाद दम घुटने से हुई। सुशांत की विसरा रिपोर्ट भी 16 दिन बाद आ गई। इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि उनकी मौत पूरी तरह से आत्महत्या का मामला है। पुलिस 14 जून से ही लगातार मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले पुलिस ने सुशांत के पिता के सिंह, 2 बहनों के बयान रिकॉर्ड किए। सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी का स्टेटमेंट भी लिया गया था। इसके अलावा सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने सुशांत के उस डॉक्टर का बयान भी लिया जो डिप्रेशन में उनका इलाज कर रहा था। सुशांत के दोस्तों और नौकरों से मिली सबसे पहली लीड से साफ हो गया था कि वो डिप्रेशन में थे और मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। सुशांत सुसाइड के मामले में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियों से पूछताछ हो रही है। मुंबई से नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पुलिस अब तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जिनसे पूछताछ की गई उनमें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर्स भी शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके इस दुनिया से जाने की वजह तलाश की जा रही है। मुंबई पुलिस ने अब तक सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। इसमें उनके काफी करीबी भी शामिल हैं। उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती और आखिरी फिल्म की हीरोइन
संजना सांघी से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्तों, उनकी फिल्मों के बैनर से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की गई है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कास्टिंग डायरेक्टर और सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा के निर्देशक मुकेश छाबड़ा का बयान दर्ज किया। मुकेश छाबड़ा से तकरीबन 7 घंटे लंबी पूछताछ चली थी। 26 जून को यशराज फिल्म्स के 2 पूर्व अधिकारियों से पूछताछ की गई। 27 जून को कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से पूछताछ की गई। 27 जून की शाम रिया चक्रवर्ती के भाई सोविज से पूछताछ की गई। 29 जून को सुशांत की आखिरी फिल्म की हीरोइन संजना सांघी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 6 जुलाई को फिल्मकार संजय लीला भंसारी और इसके बाद शेखर कपूर के बयान भी दर्ज किए गए। 10 जुलाई को बॉलीवुड की टॉप मैनेजर रेशमा शेट्टी को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। 11 जुलाई को बीजेपी सांसद और देश के बड़े वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की आवाज उठाई। सीबीआई जांच होगी या नहीं, ये महाराष्ट्र सरकार को तय करना है, लेकिन मुंबई पुलिस इस केस की जांच हर एंगल से कर रही है। पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे। जो बातें मुंबई पुलिस को मालूम चली हैं, अब उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस अब तक 35 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस इस बात का पता नहीं लगा सकी कि आखिर सुशांत के खुदकुशी करने के पीछे की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं सुशांत के जाने के 30 दिन बाद देश के युवा कैसे अपने हीरो को याद कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। स्टार किड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि उनका स्ट्रगल नहीं होता, बट एक उनके पास बैकअप होता है कि अगर उनकी फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो हाँ, उनको आगे चल के, बिकॉज उनके कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं कि काम मिल जाएगा। लेकिन स्टार किड अगर नहीं है, जो स्मॉल टाउनर है, तो उनको वो मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस लेवल तक जो सुशांत सिंह राजपूत ने करा। और जो लोग स्मॉल टाउन से आ रहे हैं, उनको काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो उनको मेंटली स्ट्रेस देता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और अगर आप किसी अच्छे फैमिली से हैं और आपका बैक अच्छा है तो इजी रहता है, लेकिन उनके लिए बहुत टफ हो जाता है आगे बढ़ना। और वहीं उनको कंपटीशन के वजह से बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि एक ऐसी जगह से उठना जहाँ पे आपके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है और कुछ भी नहीं है, और उसके बाद वहाँ से उठ के आपको एक आगे जाना, एंड उसके बाद जब आप आगे जाते हो, आगे जाके आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने पड़ते हैं, अपने तरीके से काम करना पड़ता है। जो स्टार किड्स हैं, जो है उनके पास एक प्रिविलेज ज़रूर है कि वो लोग ऐसी जगह पे दे गॉट बर्थ। एंड सुशांत के जाने के 30 दिन बाद आज भी उनके दोस्त उन्हें याद कर रहे हैं। सुशांत के दोस्त ने इंस्टाग्राम पर फोटो के साथ लिखा, तुम्हें खोए 30 दिन बीत गए, लेकिन प्यार जिंदगी भर रहेगा। वहीं सुशांत की याद में अंकिता लोखंडे ने भी दीपक जलाया और फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, चाइल्ड ऑफ गॉड। ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त शेयर कर उन्हें याद कर रहे हैं। अंकिता लोखंडे ने भी उनकी याद में दिया जलाया और उसे फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, चाइल्ड ऑफ गॉड। रिया चक्रवर्ती के साथ ये फोटो आप देख रहे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि प्यार जिंदगी भर रहेगा।